देश भर में नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हो गया है, लेकिन छठ को लेकर राजधानी दिल्ली के आईटीओ छठ घाट में मुकम्मल तैयारी नजर नहीं आई। चारों ओर कूड़े का अंबार नजर आया, जो कि दिल्ली सरकार की पोल खोलती नजर आई। आईटीओ घाट का जायजा लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने। छठ के पर्व की बात चल रही है और ऊपर से उसके बाद बात चल रही है कूड़े के ढेर को लेकर, उस पर सियासत चलती आ रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राम सिंह बिदूड़ी जी हैं। सर, जिस तरह से आज कूड़े का ढेर देखा है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि हमने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर और राज्य बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आपको भी मालूम है दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है आज भी। और दिवाली के दिन जब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, उस दिन भी दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल थी। यदि मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ये कहा कि हमने दिल्ली से पॉल्यूशन समाप्त कर दिया है, तो उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO ने कहा है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। और क्यों है, इसके बारे में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया है। दिल्ली की जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे हैं, और सबसे ज़्यादा PM2.5 जो है वो धूल से जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा जो ये जो पॉल्यूशन है, जो डीजल और पेट्रोल के वाहन चलते हैं, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करे। DTC के लिए 11,000 बसें उनको खरीदनी थी, एक भी वो बस नहीं खरीद पाए। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। एक तरफ आप PWD की सड़कों को देखिए, दूसरी तरफ आप NHAI की सड़कों को देखिए जो भारत सरकार ने बनाई है, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना है ये भी कि लगातार जो है भाजपा की ओर से, केंद्र वाली सरकार की ओर से उनके हाथ बांधे गए हैं, क्योंकि बजट पास नहीं हो रहा, इसलिए दिल्ली में विकास नहीं हो पा रहा और काम नहीं हो पा रहे। आप मुझे बताइए, उनके पास 75,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता है, और मोदी जी ने यमुना की सफाई के लिए 2,500 करोड़ रुपया दिया है, और उसके बाद वो कह रहे हैं उनके हाथ बांधे हुए हैं। और MCD का जो हिस्सा है, वो पैसा MCD को अरविंद केजरीवाल ने जारी नहीं किया। 32,000 करोड़ रुपया तो रिकॉर्ड पे है। हाई कोर्ट को अनेकों बार अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगानी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल, आप किसी भी मंच पर आए, बहस करें, चर्चा करें, हम आपको जवाब देंगे। ये थे रामवीर सिंह बिदूड़ी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा या केजरीवाल द्वारा लगाए जाते हैं, उन सभी आरोपों का कोई पैमाना नहीं है, कोई सिद्धता नहीं है, कोई भी एक प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो लगातार अपने कार्य में विफल हैं। इसी वजह से वो वापस से केंद्र सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन विनीत के साथ मैं कनिका, दिल्ली। इस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगते आए हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, परंतु कल उन्होंने करेंसी पे लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को लाने की बात की है, तो वो कैसे हिंदू विरोधी हो सकते हैं? देखिए, केजरीवाल साहब, एक सवाल जब स्वास्तिक निशान की बात होती तो उसको अपमान करते अपने ट्विटर हैंडल से। स्वास्तिक निशान आगे भाग रहा है, पीछे झाड़ू लेके व्यक्ति भाग रहा है। वो केजरीवाल श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, इसके लिए दलीलें देते, बोले मेरी नानी जी कहा करती थी, मेरी नानी जी को सपना आया, मुझे सपना आया। तो इस तरह की बातें वो केजरीवाल कई बार कह चुके। केजरीवाल के मंत्री और उनके नेता राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मानने से ही इनकार करने के इनको भगवान है। तो ऐसे लोग जो चुनाव के समय गुजरात में धार्मिक जनता है, धर्म के प्रति जागरूक जनता है, तो वहाँ जय श्री कृष्णा कहते हैं, वहाँ बजरंग बली कहते हैं, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन जब दिल्ली के और देश के अंदर जब इस तरह की बातें होती तो उस समय वो हिंदू नहीं रहते हैं, चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं। इस तरह की बातें करना केजरीवाल पुराना इतिहास रहा है, वो चुनावी हिंदू बन। सर, एक और प्रश्न है, जिस तरह से आज ये आप आए हैं पैमाना करने के लिए, क्या घाट की स्थिति है, इससे पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में MCD चुनाव होने वाले हैं और MCD चुनाव के मद्देनजर आप आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम तो एक बार नहीं कई बार इस घाट पर आए, सफाई भी की है, यहाँ स्वच्छता अभियान भी चलाया, और भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी बार यहाँ पहुँचे अभी तक? आपने यमुना सफाई में आपका क्या योगदान है? आपकी सरकार का आपने कितना पैसा दिया? जब
जब यमुना सफाई की बात थी तो 2419 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आपने यमुना सफाई के लिए क्या किया है, ये बताइए आप। ठीक है, हमने तमाम देखिए आदेश गुप्ता से बातचीत की, जिसपे साफ तौर पे कहना है उनका, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगता आया है कि जब जब एमसीडी चुनाव आते हैं तभी बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं कि आज घाट का पैमाना करने आए तो जिसपे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बातें करते आए हैं वो अपनी बातों में सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं।